एक घटना भी मैंने अपने चाचा बक्सी हीरालाल जी से सुनी थी। इस घटना के समय वह महाराज जी के साथ ही पेशावर में नौकरी करते थे। ये उनकी आंखों देखी घटना है। गुरुदेव कल्लर कस्बे में 8वीं तक पढ़ाई करने के पश्चात अपने घर गंगोटिया पहुंचे। कुछ घरेलू परिस्थितियों के कारण अपनी पूज्य माता जी की इच्छा अनुसार पेशावर अब पाकिस्तान में मिलिट्री अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी करनी पड़ी। उन दिनों मेरे चाचा बख्शी हीरानंद जी भी महाराज जी के साथ नौकरी करते थे। कुछ अन्य साथियों के साथ ये लोग एक ही स्थान पर रहते थे और भोजन भी साथ ही बनाया करते थे। उन दिनों सर्दी का मौसम था। खाना खाने के पश्चात सब साथी तंदूर के पास आग सेक रहे थे। तंदूर में लकड़ियां जल रही थी और वह तप कर लाल हो गया था। तंदूर में लकड़ियां जल रही थी और वह तप कर लाल हो गया था। उसी समय भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकश्यप के बारे में चर्चा प्रारंभ हो गई। उस समय महाराज जी ने फरमाया, देखो, प्रहलाद को ईश्वर पर भरोसा था। महाराज जी ने कहा, प्रहलाद को ईश्वर पर भरोसा था। जब उसके पिताजी ने उसको तेज गरम लोहे के खंभे से लिपटने की आज्ञा दी तो उस समय प्रहलाद को भय लगने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब बचना कठिन है, अब बचना कठिन है। उसी समय प्रभु कृपा से उस गरम खंभे पर एक चींटी चलती हुई दिखाई पड़ी। उसे देखकर भक्त प्रहलाद को विश्वास हो गया, अगर वह चींटी वह को भी इसमें निपटने पर कोई हानि नहीं होगी। तभी भगवान को स्मरण करते हुए भक्त प्रहलाद खंभे से लिपट गए, परंतु उनका जरा सा भी बाल बांका नहीं हुआ। मेरे चाचा जी बड़े हठी स्वभाव के थे। उन्होंने उसी समय बड़े कड़े शब्दों में इस घटना का खंडन किया और बोले कि ऐसा होना असंभव है। फिर वाद विवाद प्रारंभ हो गया। महाराज जी ने मेरे चाचा जी को बहुत समझाया, परंतु वह अपनी बात पर अड़े रहे। ये चाचा जी ने महाराज जी से कहा, आप तो दिन रात प्रभु का नाम लेते रहते हो, जरा इस तंदूर में पैर डालकर दिखाओ, देखे देखे प्रभु आपकी कैसी रक्षा करते हैं। फिर चाचा जी ने महाराज जी से कहा, आप तो दिन रात प्रभु का नाम लेते रहते हैं, जरा इस तंदूर में पैर डालकर दिखाओ, देखिए प्रभु आपकी कैसी रक्षा करते हैं। महाराज जी ने उनको फिर समझाने की कोशिश की, परंतु उन पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभु प्यारे भक्तों की लाज रखते आए हैं। उसी समय महाराज जी ने जलते हुए तंदूर में अपनी टांग को डाल दिया। पास में बैठे हुए तमाम साथी भयभीत हो गए। उन्होंने तुरंत ही महाराज जी की टांग तंदूर से बाहर निकाल दी और वहां से परे ले गए। आश्चर्य इस बात का था कि टांग जलने की बात तो दूर, टांग का एक बाल भी नहीं जला था। प्रभु भी दिव्य हैं, उनके खेल भी दिव्य दिव्य है। उनकी कृपा से असंभव चीज भी असंभव हो जाती है। यही उनकी आश्चर्यजनक माया है। महाराज जी ने अपनी अनुभवी वाणी में फरमाया, महाराज जी ने अपनी अनुभवी वाणी में फरमाया, साची प्रीत राख के जो सुमिरन करे दयाल, बाल नवा का कर सके चक्रवर्त भूपाल। इस घटना के पश्चात महाराज जी ने बहुत पश्चाताप किया और बड़े दुख के साथ कहा कि
उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। इस घटना के पश्चात महाराज जी ने बहुत पश्चाताप किया और बड़े दुख के साथ कहा, इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, जो ये भूल अचानक हो गई है, इसके कारण ये बहुत पीछे चल गए हैं। काफी समय तक इनको अपनी भूल का पश्चाताप करना पड़ेगा। इसके पश्चाताप जब भी मेरे चाचा जी महाराज जी से मिले, उनको इस घटना के बारे में पश्चाताप करते पाया। यहाँ पर ये बताना उचित होगा कि सद्गुरु किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि दिखलाने के विरुद्ध थे। अपने शिष्यों के लिए भी इस बारे में विशेष तौर से मनाही थी। यदि हम महाराज जी के जीवन का अध्ययन करें तो पता लगेगा कि उनका संपूर्ण जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका जीवन इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज के सत्संग का दूसरा विचार हमारी प्रेमी बहन, आदरणीय प्रेमी बहन कृष्णा हरियाल जी, जो कि हमारे महाराज जी के शिष्य हुए हैं, उनकी वाइफ हैं, उनकी पत्नी है। हम सबके बहुत अच्छे भाग्य हैं। महाराज जी की बड़ी अपार कृपा हुई कि आज वो हम सबके बीच में अपना विचार रखने जा रही हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। हाँ जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करते हुए आज का विचार रखें। अनम्यूट कर लें आप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी, प्लीज हाँ, स्टार्ट करें। आज हम पवित्र जीवन पर ये समता विलास से, महात्मा जी का ग्रंथ समता विलास से पवित्र जीवन पर विचार करेंगे। महात्मा जी ने बताया है कि जो संसार में आकर जो मनुष्य, जो जितने प्राणी हैं, सब कष्ट पा रहे हैं, तो उनका कष्ट निवारण करने के लिए सबसे जो संसारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है, अपने जीवन को सदाचारी बनाना है। तो ये है समता विलास पेज 256। भव सागर के तरन को निर्मल करे विचार, सतसंगत सत सीख को निश्चय मन में दार। सत पढ़िए सत सुनिए सत कीजे निध्यास, ए विधि यतना जो करे तिस मन हो प्रकाश। मार्ग सहज कल्याण के सकले दिए बताए, मंगत जो साधे नित प्रेम से सो निश्चय तर जाए। तो महात्मा जी ने बताया कि पवित्र जीवन जो है उसी से संसारिक जीवन जो हमारा सुखी हो सकता है, और सदाचार जो है यही सबसे पवित्र जीवन का पहला जो अंग है, सदाचार है। सदाचार का अर्थ है कि सत्य पर आचरण करना। सत्य जो है वो क्या है? सत्य जो है एक ईश्वर है। एको सत्य विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक ईश्वर है, और वो जो शक्ति है जो कभी बदलती नहीं, उस शक्ति का विचार करने से, उस शक्ति के शरणागत जाने से मनुष्य जो है संसार, उसके मनुष्य का जो असली लक्ष्य जो है, ईश्वर को ये नाम को, ईश्वर के स्मरण को धारण करके उसके शरण जाने से अपने सारे जितने विकार हैं उनको दूर कर सकता है। तो भव सागर के तरण को, संसार को एक सागर बताया है कि संसार एक सागर है, और उस पर जो निर्मल विचार करेगा, सबसे बड़ी शक्ति जो है मनुष्य की, वो विचार की शक्ति है। और विचार अगर शुद्ध होंगे तभी कर्म शुद्ध होंगे, और कर्म शुद्ध होंगे तभी जो संसार का जो उसका जीवन सुख में बन सकेगा। तो इसलिए संसार में आकर सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करो,
और जो हमारे सतगुरु और जितने हमारे महात्मा लोग हैं, देवी देवता हैं, उनके आचरण को धारण करना। क्योंकि संसार में जो कहते हैं कि सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। ये दुख का कारण क्या है कि सुख को ढूंढते ढूंढते जीव जूनी बहु पाए। ये सारे जीव जो हैं सुख के तलाश करते करते कई जन्म धारण करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता। तो उस सुख के धारण करने का एक ही तरीका महात्मा जी ने बताया है कि सबसे पहले उन्होंने अपने विचार निर्मल करो। विचार कैसे निर्मल होंगे, उसके लिए उन्होंने 5 साधन दिए हैं। ये 5 साधन सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग और सत्सिमरन। तो इसलिए वो कहते हैं कि संसार के सागर को पार करने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले इन नियमों को अपने आचरण में लाओ। वो ही सदाचार है। महात्मा जी कहते हैं सदाचार है श्रोमणी। सदाचार ही सबसे उत्तम चीज है। और संसार में आकर जो सभी जीव जो दुख पाते हैं वो सदाचार के द्वारा ही सुखी हो जाती हैं। सदाचार जो है अमृत भोजन है। सदाचार अमृत भोजन जान, तृप्ते जीव मिटे परम ज्ञान। जो उसका भ्रम है संसार में आकर कि मैं शरीर हूँ, ये सारी जो सत और असत की पहचान है वो सदाचार में ही, सत्याचरण में ही मिलती है। और सत्याचरण में उन्होंने कहा है सत्संगत। सबसे बड़ी जो चीज है सत्संगत है। जो जन्म से जो जीव है वो अज्ञानी होता है और संसार में आकर उसको जैसी संगत मिलती है वैसा ही वो आगे चलता है। तो इसलिए सबसे पहले सत्संगत, महात्मा जी कहते हैं हमारे जो मंदिर और आश्रम बने हैं वो सत्संगत के लिए बने हैं कि वहां पर अच्छे महापुरुषों की संगत करके अपना जीवन जो है उसको उसी आचरण में डालो, उनकी शिक्षा लो, उनके सत शिक्षा को धारण करके और ईश्वर पर विश्वास धारण करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ। सत्य पढ़िए, सत्य सुनिए, सत्य कीजिए निश्यास और अच्छी किताबों की शिक्षा लो, अच्छी बातें सुनो और उसका प्रैक्टिस करो। निध्यास का अर्थ है कि सत्य के ऊपर आचरण धारण करो और अपने जीवन में उनका आदर्श लेकर अपने कर्मों को पवित्र करो। ये विधि जतना जो धरे तिस मन हो प्रकाश। ऐसे यत्न करने से मन में प्रकाश आ जाता है। मार्ग सहज कल्याण के उन्होंने ये जो हमें साधन दिए हैं ये कल्याण के रास्ता है। सबसे पहले तो उन्होंने सादगी का बताया है। ये सादगी क्या है? सादगी कहते हैं कि जिसके सादगी मानान समाये वही सादा जीवन पाए। और सादगी जो है सादा खावन, सादा लावन, सादा बचन विलास, मंगत रहनी देव की पाए तो पाप विनाश। अगर हम अपने आहार व्यवहार और अपने वस्त्र, ये तीनों चीजें जो हैं हमको अभिमानी बनाती हैं। और सत्य आहार जो है वो बहुत आवश्यक है, जो कि उसके धारण करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। अगर आहार भोजन अच्छा नहीं होगा तो हमारा जो व्यवहार भी अच्छा नहीं हो सकता, हमारे कर्म भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि भोजन का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इसलिए सादगी का पहला लक्षण उन्होंने बताया है कि इसको धारण करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सत्य का बोला, सत्य केवल एक ईश्वर है। तो उस ईश्वर का विश्वास जो है उस पर विश्वास करके जब हम उसके प्रति अपना कृतज्ञता प्राप्त दिखाएंगे कि हम ईश्वर के शरण में हैं, तो फिर ईश्वर जो है हमारे कर्मों का भार ले लेता है। तो इसलिए उसकी शरण जाने से और उसका फिर सिमरन करने से, उस पर विश्वास करने से तभी हमारे जो है सारे पाप दूर होते हैं। और ये उन्होंने जो रास्ता बताया सत्य को धारण करो, तो सत्य का धारण करना ही सदाचार है। सदाचार अपने जीवन में अच्छा आचार, अच्छा विचार, आचरण जो है उनका महापुरुषों का धारण करना ही सदाचार है। तो इसलिए कहते हैं कि पवित्र जीवन के भेद को जानना ही मानुष जन्म की उच्चता है। तो ये पवित्र जीवन, सदाचारी जीवन जो है इसको धारण करना ही मानुष जो जन्म जो है हमें मिला है। मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है, तो इसको कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है चार खाने के बीच। इसको जो पवित्र करने के लिए हमको भक्ति और भाव से इसको पवित्र करना है। तो भक्ति का अर्थ है कि ईश्वर के शरण में जाना और उसी की सत्ता को, उसकी सत्ता को पहचानना। जैसे हम अपने आप को जब हम देह मानते हैं और शरीर मानते हैं तब हमें अभिमान आ जाता है। तो उस अभिमान को छोड़ के जब हम
ईश्वर को ही अपना रूप समझते हैं, तब हमारे से कभी गलत काम नहीं हो सकता। वह कहते हैं वैसे तो सब जीव शारीरिक पवित्रता को तो बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अंतःकरण की पवित्रता को ना समझते हुए नाना प्रकार के विलक्षण कर्म करके नित्य अधीर रहते हैं। तो मनुष्य के दुख का कारण क्या है कि वो जो बाहरी चीजों के भोग विलास में जब फंस जाता है और उन्हीं को ही अपना रूप समझता है, तो फिर उसकी अंतःकरण की पवित्रता नहीं आती। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब उसका मन जो है वो बुद्धि के अधीन है, जो वो सोचता है बुद्धि उस पर निर्णय लेती है और फिर उसको चित्त में स्टोर करती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और फिर उसके ऊपर उसके घमंड अपना अभिमान करती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो अंतःकरण को पवित्र करना जो है सबसे बहुत जरूरी है। और अंतःकरण की जो पवित्रता है अगर वह ना समझें, वो कैसे आती है? सत्संग से आती है। तब हमें भले और बुरे का जो पहचान आती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो उसमें कहते हैं कि महात्मा जी दो ही रास्ते हैं, एक तो सतपरायणता और दूसरा है अपनी देह प्रायणता। जब संसार को ही सब कुछ समझते हैं तो वो हमारे से कभी अच्छे कर्म नहीं होते। हम भोगों में और 5 जो विकार हैं उनमें फंसे रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं ये इसमें फंस जाते हैं और हमारे विचार कभी शुद्ध नहीं होते। तो उनको शुद्ध करने के लिए हमको ईश्वर की जो शरण में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अंतःकरण तभी शुद्ध होता है। और इसके कहते हैं कि नहीं तो हमारे से जो कर्म है वो अच्छे नहीं बनते। कर्म को अच्छा करने के लिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाना पड़ता है और अच्छे विचार सत्संग से लेकर उस पर आचरण करना पड़ता है। इस वास्ते अंतःकरण की पवित्रता को समझना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझना चाहिए। वही असली पवित्रता है। जब तक अंतःकरण की पवित्रता को ना समझा जाए तब तक कभी भी निर्मल कर्म में उत्साह पैदा नहीं होता और निर्मल कर्म ना करने से हम मलिन कर्म करते हैं। इसलिए जो परम दुख और अशांति के देने वाले होते हैं, इस वास्ते अधिक से अधिक यत्न करके मानसिक पवित्रता के भेद को समझना ही परम कल्याण के देने वाला है। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हमारे जो है कर्म शुद्ध होंगे और यही सबसे जरूरी हमारा ये भेद को समझना है। दूसरा, शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य काम कर रही हैं और इन्हीं शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। संसार में जो जीव है ये 3 गुणों के अंदर है। ये जो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। और ये उसी के प्रभाव से अपने जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जो हैं उनके उनसे वो आचरण करता है, उनके भाव लेता है। तो जो 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण, ये हमारे शरीर का सारा संचालन करते हैं और इसके भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। जो मन है पहले उसमें विचार उठते हैं और फिर मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये कर्म अच्छा है या बुरा है। तो बुद्धि क्या, जो भोजन क्या है? सत्संग है। अपनी बुद्धि की समझ के अनुसार ही मन दौड़ता है और मन की दौड़ के अनुसार ही मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती हैं। जो मन कहता है वो बुद्धि उसको निर्णय अगर अच्छा देती है तो फिर वो इंद्रियों के अनुसार काम अच्छा लेता है। इस वास्ते इंद्रियों के कर्म अनुकूल का प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर निर्भर है, मुनहसर है। कहते हैं कि इंद्रियों के जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म हैं वो हमारे विचारों पर निर्भर करते हैं। जब हमारे विचार अच्छे हैं तो हम इंद्रियों से अच्छे कर्म लेंगे, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भी हम शुभ कर्म करेंगे। जितनी बुद्धि निर्मल होती है उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल करके सत शांति को प्राप्त होती है। ज्यो ज्यो हमारी बुद्धि जो है ईश्वर की शरण पर जाने से, मनन करने से, वो कहते हैं कि 3 तरह का हमारा चले। मन जो है वो पहले सुनता है, फिर मनन करता है, फिर उसके ऊपर आचरण करता है। जब सुनकर उसका मनन करेंगे, विचार करेंगे और फिर आचरण करेंगे तो हमारे से बुरे कर्म हो ही नहीं सकते। तो इसलिए बुद्धि की पवित्रता के अनुसार काम करना बहुत जरूरी है। उतनी ही इंद्रियों द्वारा निर्मल करके सत शांति को जो जीव प्राप्त कर सकता है। जो जीव आता है संसार में
वो सच्ची शांति चाहता है, और सच्ची शांति तभी मिल सकती है जब इंद्रियों के द्वारा अच्छे कर्म किए जाएं। उतने के और जितनी बुद्धि खराब होती है, मलिन होती है, उतने ही इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य शांत रहती, उतना ही दुख भोगती है। तो संसार में जो सुख प्राप्त करने का साधन सबसे जरूरी ये है कि पहले तो हम सत्य को माने कि ईश्वर सत्य है और वो जो शक्ति है कभी बदलती नहीं। दूसरा जो है सादगी धारण करें। तीसरा सत्संग को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। और जब हम सत्संग द्वारा अच्छे कर्म करेंगे तो फिर हम उसको जो सादगी द्वारा जो हमारा जैसे शुद्ध विचार हो जाएंगे, तो सादगी के साथ हम हमारी जरूरतें कम हो जाएंगी, क्योंकि सादा जीवन होगा। और जो धन बचेगा वो तन मन धन जो है हम सेवा में लगा सकेंगे। और सेवा में जो कहते हैं सबसे जरूरी जो साधन है मन को अपने मन का मान तोड़ने का, वो सेवा है। जितनी जितनी सेवा करेंगे उतना ही हमारे में दीनता आएगी। तो कहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए, मन को जो है अच्छा भोजन देने के लिए सेवा की बड़ी जरूरत है। और दीन दुखियों की सेवा करने से मन में शांति आती है। तो कहते हैं कि उतना इंद्रियों द्वारा हमारे अच्छे कर्म होते हैं और मलिन कर्म जो हैं वो दूर हो जाते हैं। इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है। ज्यों ज्यों हमारी बुद्धि सत्संग से पवित्र होगी, त्यों त्यों अच्छे विचार करेगी और अच्छे गुण धारण करेगी। जैसे महात्मा जी निर्माणता है, पवित्रता है और ये सादगी है, और ऐसे जो गुण हैं वो हमारे अहंकार को दूर करते हैं और उनसे हमारे में दीनता आएगी और हम ईश्वर का विश्वास बढ़ेगा। और बुद्धि की पवित्रता को ही हम असली पवित्रता मानते हैं। बुद्धि की पवित्रता सत्य विचार, सत्य आचार, सत्य विश्वास, सत्य यत्न से ही हो सकती है। और इसके लिए एफर्ट करना बहुत जरूरी है। और एफर्ट करने में क्या है कि हम उसको बुद्धि को अच्छे विचार दें। और फिर उसके बाद सिमरन आता है। और सिमरन जो है कहते हैं कि मनुष्य देवता बनाने वाला गुण है। ज्यों ज्यों हम जो कहते हैं कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ज्यों ज्यों हम सिमरन करेंगे हमारी जो मलिन बुद्धि है वो भूलती जाएगी। स्मृति उसका मतलब है सिमरन का याद करना। तो जो हम ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे बुरे विचार जो हैं हमको भूलते जाएंगे, हमारे विकार खत्म होते जाएंगे और हम ईश्वर की ओर और हम जो सात्विक भावों की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए जो सबसे जरूरी जो है कि सत्य विचार लेके सत्य आचरण करना, ईश्वर पर विश्वास करना और ईश्वर को सिमरन करना। सिमरन करने से ही हमारी बुद्धि जो है पवित्रता धारण करती है और जो तमाम खेदों और विकारों से न्यारी है। तभी हमारे जो जितने विकार हैं वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी जो दुर्गुण है उनका संबंध एक दूसरे से है और जितने सतगुण है उनका संबंध एक दूसरे से है। ज्यों ज्यों हमारे में सद्गुण आएंगे त्यों त्यों दुर्गुण जो है दूर होते जाएंगे। उसी शक्ति का जो ईश्वरी शक्ति है जो कि एक ही जो सम रूप है, सबके अंदर सम रूप में व्यापक है, वो शक्ति जो है वही समता रूप है। इसी की खोज जो है हमारे जितने महापुरुष थे उन्होंने वेदों में उसका वर्णन किया है और उस शक्ति को फिर उपनिषदों में आया, उपनिषदों के बाद फिर हमारी भगवत गीता में आया। उसी शक्ति को जो है उसी शक्ति के आधार पर वो ही समता शक्ति सारे संसार का निजाम करती है। महात्मा जी ने कहा कि जब समता आती है त्यों त्यों मन में प्रभुता आ जाती है, त्यों त्यों हमारे विकार खत्म हो जाते हैं और हम भी महान बनते जाते हैं। उसी शक्ति को, ईश्वरी शक्ति को, समता शक्ति को परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है और ये ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर। महात्मा जी ने उस शक्ति को समता का नाम दिया है जो सम रूप में सब संसारी सब में व्यापक है और उसी सारे सृष्टि का जो प्रकाश कर रही है। ऐसी महाशक्ति के प्राण तो कहते हैं कि दो ही शक्तियां हैं, या एक तो ईश्वर परायणता, दो ही हमारे जो विचारधारा हैं, या तो हम ईश्वर परायण बनेंगे या हम संसार परायण बनेंगे। और एक स्वार्थ का काम करती है, एक परमार्थ का। जो स्वार्थ है वो संसारिक है और जो परमार्थिक है वो जीवन शक्ति के आधार पर है। तो इसलिए कहते हैं कि स्वार्थ और परमार्थ दो मार्ग पर गट गए, एक देवे निज सुख को एक भोगे निज सुख को, एक पर को सुख निज दे। स्वार्थ को जिस सेविया चले जगत को जीत,
परम जो हुए वो रोबत जाए हैं। स्वार्थ को जो सेवते हैं वो रोते जाते हैं, और जो परमार्थ को धारण करते हैं वो सुख को धारण करते हैं। तो इसलिए संसार में हमेशा आत्म प्राण जीवन बनाना चाहिए, और तभी हम संसारिक सुख और ईश्वरीय आनंद दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। समय हो गया या आवाज नहीं आ रही? ओम ब्रह्म सत्यम। हाँ जी, आप 5 मिनट्स और ले सकते हैं, 5-6 मिनट है अभी, आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और ये पूरा खत्म कर दो। हाँ जी, हाँ जी, 5-6 मिनट है, 5-6 मिनट है। इन कहते थे 15 मिनट दे। ओम ब्रह्म सत्यम। उसी शक्ति को परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने उच्चारण किया है। ईश्वरीय शक्ति को ब्रह्म ज्ञान और अनंत नामों से महात्मा जी भी कहते हैं, अनंत नाम तिस पुरुष के सभी जान परमान मंगत सभी जान परमान। आगे मेरे को थोड़ा भूल गया। हाँ चलो। उसी शक्ति को परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान आदि अनंत नामों से सिद्धों ने चारण किया, और वो ही शक्ति बुद्धि के परे प्रकाश कर रही है। ऐसी भक्तमय शक्ति के प्रायण जब बुद्धि होती है तब असली शुद्धि को प्राप्त हो जाती है। तो महात्मा जी ने ये बोला है कि बुद्धि ही परम जब निश्चल होती है, जब लीनता में जाती है, तो वो ही सत्स्वरूप परमात्मा है। बुद्धि की लीनता ही सत्स्वरूप परमात्मा है। तो उन्होंने जीव को बुद्धि का नाम दिया है। तो जो हम जीव जो हैं, अगर हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेते हैं और धीरे धीरे अपना जो 5 गुणों को लेकर अपना संसारिक मर्यादा पूर्वक जीवन बताते हैं, तो उसके बाद हमारा जीवन जो है वो ईश्वर की तरफ लग जाता है। तब हमारे में सात्विक भाव आ जाते हैं, डिविनिटी आ जाती है, और तब हमारा जीवन ईश्वरमय हो जाता है। तब हम जो है असली आनंद जो है, महापुरुष जो आनंद प्राप्त करते हैं, उस आनंद को हम धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। और उस महाशक्ति के विचार को सत विचार कहते हैं। उस शक्ति के प्रायण होकर के निर्बल कर्म शरीर द्वारा करने, इसको सत्य आचार कहते हैं। सत्य आचार का मतलब सदाचार, ईश्वर शक्ति का आधार लेना ही सदाचार है। और उसी शक्ति का अधिक से अधिक विश्वास दृढ़ होना ही सत्य विश्वास, और उसी शक्ति को अनुभव करना ही वो सत्य यत्न है। उसी का अनुभव करना, उसी शक्ति को एक्सपीरियंस करना हमारी मुक्ति है, वो ही हमारे जीवन का लक्ष्य। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।